राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की जानकारी पर। धरती का बैकुंठ किसे कहते हैं और क्यों? धरती का बैकुंठ यानी धरती का स्वर्ग। तो बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि धरती का बैकुंठ बद्रीनाथ धाम को कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में भी बताता हूँ। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी के बाईं तरफ बसे आदि तीर्थ बद्रीनाथ धाम न सिर्फ श्रद्धा व आस्था का अटूट केंद्र है, बल्कि अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। इस धाम के बारे में कहावत है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी कि व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है तो उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। अर्थात धरती का बैकुंठ बद्रीनाथ ही है। ऋषिकेश से यह धाम 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। यह पंच बद्री में से एक बद्री भी है। उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयाग पौराणिक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य की रही है कर्मस्थली। भगवान नारायण के वास के रूप में जाना जाने वाला बद्रीनाथ धाम आदि शंकराचार्य की कर्मस्थली रहा है। यह भी माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के वर्तमान प्रारूप का निर्माण 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने करवाया था। मंदिर के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। यह जब तक रावल के पद पर रहते हैं, इन्हें ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना होता है। जब खुलते हैं बंद कपाट। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर शालिग्राम की प्रतिमा है, जिसमें भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में सुशोभित हैं। यह मंदिर 3 भागों गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप में बटा हुआ है। मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं की 15 मूर्तियां विराजमान हैं। अक्षय तृतीया पर जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उस समय भी मंदिर में एक दीपक जलता रहता है। इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व है। मंदिर में मान्यता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीप को देवता जलाए रखते हैं। धरती का बैकुंठ। हिमालय की तलहटी में बसे बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। बद्रिकाश्रम यानी बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति, अर्थात बद्रीनाथ जैसा स्थान मृत्यु लोक में न पहले कभी था न भविष्य में कभी होगा। माना जाता है कि भगवान विष्णु विग्रह रूप में यहाँ तपस्यारत हैं। यहाँ के दिव्य दर्शन करने का मेरा अनुभव है कि भगवान विष्णु के विग्रह को एकटक निहारने पर ऐसी अनुभूति होती है जैसे सामने साक्षात भगवान विष्णु हों। मन में आनंद से भाव विभोर उठता है। जाने क्या चढ़ता है प्रसाद। यहाँ वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। वन तुलसी की महक से पूरा माहौल आनंदित हो जाता है। इस मंदिर का कई रंगों से बना प्रवेश द्वार दूर से ही पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। मंदिर के निकट बनी व्यास की
और गणेश की गुफाएं हैं जो अति सुंदर हैं। यहीं बैठकर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। माना जाता है कि पांडव द्रौपदी साथ इसी रास्ते से होकर स्वर्ग गए थे। गर्म पानी के कुंड में स्नान। मंदिर के पास ही गर्म पानी के कुंड तप्त व नारद कुंड हैं, जिनमें श्रद्धालु नहाकर फिर दर्शन का लाभ उठाते हैं। लोगों का मानना है कि इन कुंडों में से सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ नहाने पर त्वचा संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर माड़ा गांव इंडो तिब्बत बॉर्डर पर पड़ने वाला आखिरी गांव है। यहाँ पर 400 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला वसुंधरा फॉल पर्यटकों को अपनी बूंदों से भिगोकर उनका स्वागत करता है। यहाँ पर शिव हुए थे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल तीर्थ है, जहाँ शिव के ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। यहाँ पितरों को पिंड तर्पण दिया जाता है। भगवान बद्रीनाथ विशाल के मंदिर परिसर में ही मां लक्ष्मी का मंदिर है। बद्री विशाल दर्शन के उपरांत यहाँ भक्त मां लक्ष्मी के चरणों में शीश झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ ऋषि गंगा पार करने के बाद बामड़ी गांव आता है। यहाँ पर श्री नारायण ने बालक रूप में बाल क्रीड़ा की थी। जाने कहां पर होते हैं श्री हरि के चरणों के दर्शन। बद्रीनाथ मंदिर के पीछे नारायण पर्वत पर चरण पादुका तीर्थ है। यहाँ पर श्री हरि के चरणों के चिन्ह अंकित हैं। पुराणों में बद्रीनाथ को भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ बताया जाता है एवं ऐसा माना जाता है इसकी स्थापना सतयुग में हुई थी। बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तपस्या के लिए शिव से मांगा यह स्थान। जब भगवान श्री विष्णु अपनी तपस्या के लिए उचित स्थान देखते देखते नीलकंठ पर्वत और अलकनंदा नदी के तट पर पहुंचे, तो यह स्थान उनको अपने ध्यान योग के लिए बहुत पसंद आया। पर यह जगह तो पहले से ही शिव भूमि थी। तब विष्णु भगवान ने यहाँ बाल रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रोदन को सुनकर स्वयं माता पार्वती और शिव जी उस बालक को समक्ष उपस्थित हो गए और बालक से पूछा कि उसे क्या चाहिए। बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव से यह स्थान मांग लिया। भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से रूप बदलकर वो स्थान प्राप्त किया। वही पवित्र स्थल आज बद्री विशाल के रूप में प्रसिद्ध है। लक्ष्मी जी ने लिया बद्री वृक्ष का रूप। एक समय भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो अचानक बहुत हिमपात होने लगा। तपस्या रत ही हरी बर्फ से पूरी तरह ढकने लगे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी ने वहीं पर एक विशालकाय बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और हिमपात को अपने ऊपर सहन करने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप वर्षा और हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। काफी वर्षों के बाद जब विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि उनकी प्रिया लक्ष्मी जी तो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। तब हरि ने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है। अतः आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। यहाँ होते हैं भगवान नरसिंह के विग्रह और अद्भुत दर्शन। मान्यता है जोशी मठ में, जहाँ शीतकाल में बद्रीनाथ की चल रही मूर्ति रहती है, वहाँ नरसिंह का एक मंदिर है। शालिग्राम शिला में भगवान नरसिंह का एक अद्भुत विग्रह है। इस विग्रह की बाईं भुजा पतली है
और समय के साथ यह और भी पतली होती जा रही है। जिस दिन इनकी कलाई मूर्ति से अलग हो जाएगी, उस दिन नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे। इससे बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा और कोई यहाँ दर्शन नहीं कर पाएगा। भगवान की आधी आकृति भविष्य बद्री जोशीमठ से 6 मील की दूरी पर कैलाश की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। यहाँ मंदिर के पास एक किला है। इस किला को ध्यान से देखने पर भगवान की आधी आकृति नजर आती है। जब यह आकृति पूर्ण रूप ले लेगी, तब यहाँ पर ही बद्रीनाथ के दर्शन का लाभ प्राप्त किया जाएगा। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि सतयुग में यहाँ भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते हैं। शास्त्रों में वर्तमान बद्रीनाथ यानी बद्री विशाल धाम को भगवान का दूसरा निवास स्थान बताया गया है और भविष्य में जहाँ भगवान का धाम होगा उसे भविष्य बद्रीनाथ कहा जाएगा। धरती का बैकुंठ है बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मेरा आज का समय खत्म होता है। मिलता हूँ कल फिर से आपको नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, राधे राधे। मिलता हूँ फिर कल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार।